हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो यस, आज मैं एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग के साथ आप सभी के पास आ गई हूँ। और ये रीडिंग इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ हम माँ दुर्गा की एनर्जी को चैनल करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस वीडियो के थ्रू हम माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट होंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि इस नवरात्रि के लिए माँ दुर्गा आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, कौन सी वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको कहना चाहती हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपकी हीलिंग में आपकी हेल्प कर सकती हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और हम ये भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं, माँ दुर्गा क्या आपको रास्ते बता रही हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को और चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारे ही कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो हम इस रीडिंग में, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए भी ये रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। और यस, हम माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। सो आप सभी रेडी हो जाएं यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। अपने माइंड को रिलैक्स रखें। आप सभी एक बार माँ दुर्गा का नाम लें, उनसे कनेक्ट हों, उनको थैंक यू बोलें और उनको बोलें कि यस, मैं इस रीडिंग को, इस गाइडेंस को सुनने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, तो आइए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अभी भी आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल बचा हुआ है। अभी भी आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ से चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कॉन्टिन्यूअस हार्ड वर्क कर रहे हैं। और आप ये पूरी को इस पूरा और आप पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें आप दूर करें। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। यू कैन बी एयर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन। आपके पास अभी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं जो आपको भी करने हैं। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप कहीं से भी निगेटिव नहीं हो रहे हैं, आप कहीं से भी डाउन नहीं फील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी पूरे पैशन के साथ अपने ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें हैं आपके पास, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बट आप उनसे हार नहीं मान रहे हैं, आप पीछे नहीं हट रहे हैं। आप उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है और आपको पता है कि आपके अंदर बहुत ही विल पावर है। आप पैशनेट हैं। अगर आपने सोच लिया है कि ये काम मुझे करना है या ये काम मुझे ऐसे करना है, तो आप उस काम को करके रहेंगे। मुझे आपके अंदर इतनी पावर, इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी विल पावर नज़र आ रही है। किसी भी काम को करने का एक पैशन जो हमारे अंदर होता है। तो आप काफ़ी पैशनेट हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से आप घबरा नहीं रहे हैं, आपका माइंडसेट क्लियर है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट हैं और आप रेडी हैं। यू आर लाइक, ठीक है, मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बट मैं उन चैलेंजेस को पूरी तरीके से ओवरकम करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। अभी भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ ना कुछ ऐसा टावर मूवमेंट आया हुआ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट टाइम आप फेस कर रहे हैं। काफ़ी सालों से आप मैं कह सकती हूँ पिछले 2-3 सालों से आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें अब जल्दी-जल्दी हों। आपने काफ़ी मेहनत कर ली, काफ़ी सब्र रख लिया। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस है या जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, वो थोड़ा जल्दी हो। एक आपके अंदर एक एनर्जी है कि जल्दी से ही काम हो जाए। और अगर आप ये भी सोच रहे हो, आप कहीं न कहीं आप इनर वर्क भी कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस से, सिचुएशन से बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आपके अंदर कहीं न कहीं मुझे अब जल्दी दिख रही आप थोड़ा चाहते हैं कि जो हीलिंग का प्रोसेस है, जो जर्नी है हीलिंग की, ये सारी ही चीज़ें जल्दी-जल्दी से हो जाएँ। तो हीलिंग, देखिए, हीलिंग एक स्लो प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम धीरे-धीरे अपनी लाइफ में अपनी बहुत सारे फ्लॉज़ के बारे में सीखते हैं। बहुत सारी नेगेटिव पैटर्न्स को अपनी लाइफ में हील करते हैं। तो ठीक है, आप आराम से स्लो होके जाइए। वेट इज़ गुड। आप चाहते हैं कि जल्दी चीज़ें हों, बट हीलिंग जल्दी नहीं हो पाती है।
हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है, बट कहीं ना कहीं द हैंगमैन ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, काफ़ी टाइम से एक के बाद एक कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ऐसे सिचुएशन हैं जो कि आपकी लाइफ में चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, बार बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। ओके, तो ये कुछ आपका करंट सिनेरियो है। लेट्स चेक कि इस नवरा लेट्स चेक कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको माँ दुर्गा देना चाहती हैं रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो माँ दुर्गा आपको देना चाहती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो दुर्गा माँ आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया एक्सप्लोर करें, नई चीज़ों को वेलकम करें, नई नई चीज़ों की तरफ देखें। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी बिना घबराए आप पॉजिटिविटी को ढूंढें, आप लाइट को ढूंढें। यू कैन सी कितनी लाइट है यहाँ पे। चैलेंजेस हैं बट उनको ओवरकम करने के बारे में सोचें, अपने अंदर ही वो लाइट देखिए, नई चीज़ों को ट्राई करें और फिर आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। कभी कभी ना हम लाइफ की जो भी चैलेंजेस उनको ओवरकम करना चाहते हैं और उसके लिए हम वही पुराने पैटर्न, वही पुराने तरीक़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी हमारा आंसर अगर नहीं निकल रहा है तो हम एक प्रोसीजर के बाद हम ये सोचते हैं क्या पता मैं दूसरे मेथड से ट्राई करूँ तब इसका आंसर निकल आए। तो यही सेम टेक्निक, यही सेम लॉजिक आपको अपनी रियल लाइफ में भी लगाना है कि अगर मुझे एक मेथड को ट्राई करके कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है तो मैं नई चीज़ों को देखूं, मैं नए मेथड्स को देखूं, मैं नए डाउनलोड्स को चैनल करूं अपनी लाइफ में कि कैसी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। माँ दुर्गा आपको ये भी कह रही हैं कि डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमेशा आपके साथ हैं, तभी तो आप इतने सारे चैलेंजेस में भी हिम्मत के साथ काम कर पा रहे हैं। हर किसी के लिए नहीं होती ये ईजी बात कि अपनी लाइफ में इतने चैलेंजेस देखने के बाद भी वो स्ट्रेंथ बना के आगे चल सके, बट क्योंकि माँ दुर्गा आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, इसलिए आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स परेशानियाँ होने के बाद भी आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी हिम्मत बनाए रखी है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो जज्बा है। ये सब माँ दुर्गा की ही ब्लेसिंग्स हैं, ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स है कि आप अपनी लाइफ में परेशान नहीं होते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। और वो आपसे ये भी कह रही हैं अगेन कि हिम्मत बना के रखो, हौसला बना के रखो, पॉजिटिव रहो, नो मैटर क्या सिचुएशन है, पॉजिटिव रहो, बिकॉज मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी जो भी डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, वो सब फुलफिल होगी। और क्योंकि कभी भी कभी भी हम अपनी लाइफ में अगर बुरे समय में भी हिम्मत रख पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। आप देखिए बहुत लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, बहुत लोग कभी कभी बहुत नेगेटिव स्टेप भी ले लेते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और स्टिल आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये ब्लेसिंग है माँ दुर्गा की। क्वीन ऑफ कप्स, माँ दुर्गा आपसे ये भी कहना चाहती हैं कि आप मुझसे कनेक्ट होइए, उनसे कनेक्ट होइए। एक हम उन्हें कहते हैं ना माँ दुर्गा, तो उनको उस नज़रिए से देखिए, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। वो आपकी मदर फिगर है, वो आपकी माँ जैसी हैं, वो आपकी माँ है। तो जब आप उनसे कनेक्ट हो गए, आपके मन की जो भी बातें हैं, आपके मन के जो भी इमोशंस हैं, वो आप अगर किसी से नहीं कह सकते हैं या नहीं शेयर कर रहे हैं तो आप उनसे करिए। या आप गलत लोगों से अपना इमोशन शेयर करने के बजाय, अपने मन की बात कहने के बजाय माँ दुर्गा से के साथ कनेक्ट होइए, माँ दुर्गा की एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए। वो कह रही हैं कि वो आपके मन की बात सुनती हैं, समझती हैं, और वो हर समय ये समझ पा रही हैं कि आपको लाइफ में किन चीज़ों की नीड है और वो आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप उनसे कनेक्ट हुइए। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपके मन की जो भी बातें हैं, आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं,
वो सब आप उनसे शेयर कर सकते हैं। माँ दुर्गा आपको ये भी कह रही हैं कि आप एकदम राइट पाथ पे हैं, आप एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। बस अपने विजन को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने विजन को लॉन्ग रखें, और लाइफ की किसी भी सिचुएशन से हार मानने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने डिसीजन पे, अपने विजन पे, अपने आप पे भरोसा रखें। ओके। द मून, माँ दुर्गा कह रही हैं कि ये बहुत ही सैक्रेड टाइम है, ये बहुत ही स्पेशल टाइम है जब आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो यही चाहती हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो। अभी मैंने बताया कि आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप उनकी एनर्जी को चैनल कीजिए। आप अपने इमोशंस, अपनी मन की बातें, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम, हर एक चीज़ उनसे शेयर कर सकते हैं। तो येस, माँ दुर्गा इज सेइंग कि तुम मुझसे कनेक्ट हो, तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। माँ दुर्गा ये भी कह रही हैं कि वो आपको डिवाइन दर्शन दे सकती हैं। डैट मीन्स कहीं ना कहीं किसी रूप में, जो सिर्फ आप समझ पाएंगे, कोई और नहीं समझ पाएगा। आपके सपने में माँ आपको दर्शन दे सकती हैं। आपके माइंड में अगर कुछ सवाल चल रहे हैं, तो ये माँ ये भी कहना चाहती हैं कि अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके सपने में मिल सकता है। माँ दुर्गा खुद आपको आपके सपने में आके उसका आंसर दे सकती हैं, जिन क्वेश्चंस को आप ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो, उनसे बात करने की कोशिश करें। अपने मन की बातें, अपने इमोशंस, आप सब चीज़ें उनसे शेयर कर सकते हैं, और वो आपको उन आंसर्स तक ले जाएंगी जिन आंसर्स को आप ढूंढ रहे हैं। बेसिकली माँ दुर्गा ये कह रही हैं कि ये 9 दिन बहुत ही खास हैं, और तुम मुझसे कनेक्ट हो, मुझसे अपने मन की बात करो, मुझसे सारी चीज़ें शेयर करो, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सुन रही हूँ। नीड है कि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो। ओके, नाउ लेट्स क्विकली चेक कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, वाओ, द सन कार्ड, सोलमेट, 6 ऑफ कप्स। ओके, माँ दुर्गा आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस एनर्जी भेज रही हैं। विद द मून एंड द सन कार्ड, मेजर आर्काना, मुझे यहाँ पे यूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है, कपल एनर्जी, द सन, द मून, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। अगर आप ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में हैं, आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो माँ दुर्गा आपके इस कनेक्शन को ब्लेस कर रही हैं। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा आपको और आपके रिलेशनशिप को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ यूनियन में भी आ सकते हैं। आपका रीयूनियन भी हो सकता है, और ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। जिसके साथ भी आपका यूनियन हो रहा है, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, ये पर्सन आपकी लाइफ में ढेरों लाइट और अबंडेंस लेके आएगा, और ये आपके पास्ट कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यूनियन, हैप्पीनेस, हार्मनी, लव एनर्जी, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी। माँ दुर्गा आपकी लव लाइफ को बेसिकली ब्लेस कर रही हैं, और आपकी लाइफ में खुशियाँ भेज रही हैं। लेट्स सी आप अपनी लाइफ की चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इस बारे में माँ दुर्गा क्या कहना चाहती हैं, कि कैसे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और परेशानियों को ओवरकम कर सकते हैं। ओके, विक्ट्री, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके, तो यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है। ओके, माँ दुर्गा आपसे ये कहना चाहती हैं कि तुमने जिन भी चीज़ों को रेस्ट पे रखा हुआ है, या तुम जिन भी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, अब टाइम आ चुका है कि आप उन चीज़ों के लिए एक्शन लें। एक्शन लें अपनी लाइफ में, एक्शन की एनर्जी को चैनल करें। चीज़ों को रेस्ट पे नहीं रखना है। ठीक है, फेथ अच्छा है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना अच्छा है, बट अब टाइम आ चुका है कि आप चीज़ों के लिए एक्शन लें। आप जिन चीज़ों के लिए एक्शन ले सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए वर्क करें।
शायद कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ों को जानते समझते हुए भी रेस्ट पे रखा हुआ है, आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, आपने सरेंडर की एनर्जी को बहुत ज़्यादा चैनल कर लिया है। नो, इट्स गुड, अगर आप लाइफ में सरेंडर कर रहे हैं तो इट्स गुड, बट कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, हम एक्शन ले सकते हैं। तो जिन चीज़ों के लिए आप एक्शन ले सकते हैं, उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हैं, आपने रेस्ट पे रखा है। तो माँ दुर्गा आपसे ये कह रही हैं कि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को खुद ही ओवरकम कर सकते हैं। वो आप ही हैं जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, बट तुम्हें एक्शन लेने की नीड है, तुम्हें ज़रूरत है कि तुम एक्शन लो। क्योंकि जब तुम एक्शन लोगे उन चीज़ों के लिए जिनको तुमने सरेंडर किया हुआ है, तब तुम अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ोगे विद द नंबर 4 एंड विद नंबर 6। प्रोग्रेस होगा, एक स्टेप आगे आप बढ़ोगे। लाइफ में डिसअपॉइंट होने की नीड नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि अब लाइफ में और कितना स्ट्रगल है, कितना वेट करना है। तो एक निगेटिव पैटर्न से बाहर आने के लिए कह रही है माँ, आपको ये कह रही हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बजाय आप बैठ के चीज़ों को रेस्ट पे रखें, आप सोचें कि कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं, आप ये देखें कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं। और आप ये देखें कि आपने बहुत सारे एक्शंस और भी अपने लाइफ में लिए हैं। अपने इस लाइफ में नहीं, आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक पुरानी सोल हैं जिसने बहुत बार इस इनकारनेशन को देखा है, बहुत सारे इनकारनेशन को देखा है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि आपके सोल ने बर्थ लिया है। तो आपने कई बार बहुत सारे एक्शंस लिए हैं और अपनी लाइफ में आप विक्ट्री की तरफ बढ़े हैं। तो डिसअपॉइंट होने के बजाय लाइफ में धैर्य रखें, पेशेंस रखें और ये देखें कि आपने अभी तक कितनी लॉन्ग जर्नी को कवर कर लिया है, और उसी बेसिस पे लाइफ में आगे एक्शन लेने के बारे में सोचें। डिसअपॉइंट ना होके एक्शन की एनर्जी की तरफ बढ़ें, तभी आपकी लाइफ में सन और विक्ट्री आ सकता है। लेट्स टेक वन मास्टर कार्ड। इस नवरात्रि के लिए एक मास्टर कार्ड लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, यस। ये कार्ड एक बार शफल करते टाइम जंप भी हुआ था। उस टाइम पे भी मैं इस कार्ड को लेना चाहती थी, बट समहाउ मुझे लगा कि नो, मुझे शफल करना है। बट येस, अल्टीमेटली कार्ड आ गया। तो आपका मास्टर कार्ड ये है कि बी बोल्ड, बी ब्रेव, एक्शन ले। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स आपको लाइफ में नए एक्शंस, नए डायरेक्शंस की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। अपने लाइफ में नए मेथड्स को डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए कि एक काम को और आप कितने तरीके से कर सकते हैं। लाइफ के एक चैलेंजेस को या एक प्रॉब्लम को अगर एक तरीके से सॉल्व नहीं, एक प्रॉब्लम को आप और कौन से तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, वो कौन से मेथड हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो सकें। बोल्ड बनिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एक्शन लीजिए। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स ये एक्शन की एनर्जी है कि आपने चीज़ों पे रेस्ट नहीं रखा है, आप चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर मास्टर कार्ड। टेक एक्शन, टेक एक्शन। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। इस नवरात्रि के लिए माँ आपको ये मैसेजेस देना चाहती हैं, ये गाइडेंस देना चाहती हैं, और यही वो मेथड्स हैं, यही वो तरीके हैं जिस तरीके से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को और चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ ये भी मिल रहा है कि आप इस पूरे नवरात्रि 9 दिन आप माता को गुड़हल का फूल चढ़ाइए। रेड हिबिस्कस, बेसिकली कोई भी गुड़हल का फूल हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, बट आई थिंक कि मुझे रेड की एनर्जी ज़्यादा चैनल हो रही है कि रेड कलर का हिबिस्कस, रेड कलर का गुड़हल का फूल आप माँ दुर्गा को चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको उनसे कनेक्ट होने में हेल्प मिलेगी, आप उनकी एनर्जी को और ईजिली समझ पाएंगे और उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक न्यू गाइडेंस के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।